इत्तेफाक था गुज़िश्ता साल कलकत्ता में तकरीर थी और हमारे हलचल शिवानी साहब थे अनाउंसर। तकरीर वगैरह हो गई तो आए कमरे में, वो बैठे थे, हम भी बैठे थे, एक दो और लोग थे, वो लगे रोने। हमने कहा खैरियत तो हजरत? अरे कहा हजरत हम रोज बहुत रोते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, खैरियत तो? अरे कहा क्या बताएं, ऐसे ऐसे जाहिलों को अल्लामा बनाना पड़ता है, रोज तौबा करता हूँ। हमने कहा फिर ऐसी तौबा से फायदा क्या, आज शाम को फिर यही काम करोगे? चचा भी सब अल्लामा, कोई से नहीं थे, आज तो बहुत सारे अल्लामा हैं अलिफ से। हजरत जो बेचारे सिर्फ हाफिज हैं उनको भी अल्लामा, फहामा और जने क्या क्या जो है लेबल लगाए। बड़े अफसोस की बात है, ये सारे अलकाब व आताब रात की तन्हाइयों में जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते होंगे बहुत रोते होंगे। ये अलकाब बहुत रोते होंगे, या अल्लाह हमको कहां कहां फिट किया जा रहा है। मैं बड़े अदब के साथ नकीबान मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि यहां पर थोड़ा मोहतात रहा कीजिए। एक इत्तेफाक था गुज़िश्ता साल कलकत्ता में तकरीर थी और हमारे हलचल शिवानी साहब थे अनाउंसर। तकरीर वगैरह हो गई तो आए कमरे में, वो बैठे थे, हम भी बैठे थे, एक दो और लोग थे, वो लगे रोने। हमने कहा खैरियत तो हजरत? अरे कहा हजरत हम रोज बहुत रोते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, खैरियत तो? अरे कहा क्या बताएं, ऐसे ऐसे जाहिलों को अल्लामा बनाना पड़ता है, रोज तौबा करता हूँ। हमने कहा फिर ऐसी तौबा से फायदा क्या, आज शाम को फिर यही काम करोगे? हाँ, रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत में गई, क्या मतलब इसका है? तो कुल मिलाकर के हमने अल्फाज के साथ, अलकाब के साथ वो जुल्म किया है, वो जुल्म किया है। जब ये इस्तिगासा पेश करेंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह मेरा हिसाब भुगतान करवा इन लोगों से, तो बहुत मारे जाएंगे नकीब लोग, हिसाब देते देते थक जाएंगे। तो हमने देखा है, यकीन मानिए, ऐसे ऐसे लोगों को जने कहां से यूं जमीन से उठाते हैं और चौथे आसमान से नीचे नहीं रखते। अगर मुझे सिर्फ इतना कह दिया जाए कि शमसुद्दीन कादरी तकरीर करने आ रहा है, तो क्या हमारी शान में कोई तौहीन हो जाएगी? मगर हैं लोग जो तौहीन समझते हैं, बल्कि पूरा लिख कर देते हैं कि हमारे नाम के सामने कम से कम 3 लाइन के अलकाब आदाब होने चाहिए। कभी कभी तो ये धोखा होता है, अलकाब पढ़ते पढ़ते हजरत का इसमें गिरामी कौन है यही नहीं पता चलता। 3 लाइन 4 लाइन में अलकाब आदाब, और एक लफ्ज भी कम किया ना, आंखों देखी बात कर रहा हूं, तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और तकरीर का या तो तकरीर करेंगे नहीं, और या फिर ऐसा उल्टा सुल्टा कह डालेंगे बेटों को, सत्यानाश कर देते पूरे जलसे का। तो हमें अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है, हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे आने पे कोई नारा लगाता है, कोई खतीब खिताब कर रहा है, कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, मनकबत पढ़ता है। उसकी मनकबत से हम बड़े तो हैं नहीं, उसके खिताब से तो हम बड़े नहीं हैं। कोई अहम मसला समझा रहा होता है, इसी में शमसुद्दीन कादरी बेचारा भूल गया क्या बोलने जा रहा था। तो हम बड़े अदब से अपनी उलमा से गुजारिश करेंगे, बिल्कुल मत नारा लगाया करो। इस सिलसिले पढ़ने वाले को पढ़ने दो। नाते मुस्तफा से बड़ा ना शमसुद्दीन हो सकता है, ना बदरुद्दीन हो सकता है, ना कमरुद्दीन हो सकता है, ना कोई मुफ्ती साहब हो सकते हैं, ना अल्लामा साहब। इस सिलसिले में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की बाज़ाब्ता एक ऑडियो मौजूद है, और हजरत ने फरमाया मैं इसे नाजायज तस्वुर करता हूं। सुनाना था, जब हमने इसी को कहा था तो पूरा तूफान मच गया था पूरे हिंदुस्तान में। ओ मकराना वाला शमसुद्दीन कादरी ने ऐसा कह दिया। क्रिया के ताल्लुक कितनी परती क्रियाएं सामने आई, मैं भी पकड़ा गया। ढूंढ ढूंढ करके बड़ी मुकद्दर से ताजुश शरिया की वो क्लिप मिली, जब उसको डाला तो लोग गूंगे बन गए। जी, स्टेज के पीछे साइड में रखा जाए, मुकर्रिर कोई भी आए ना, उधर पीछे से लेके चुपचाप लाके बिठा दो। जब उसका नंबर आएगा तो नारा लगा ले, लेकिन जो पढ़ रहा हो ना उसे पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो।
ये हमारी जमात का आलमिया है, हमने गैरों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई नारा नहीं लगता उनका। बड़े बड़े अल्लामा फहामा आते हैं, आज चुपचाप आके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उधर से चलेंगे, वो जो पीछे मकान दिख रहा 50 लोग वहीं से वो नारा शायद कलेजा गुर्दा फट जाए उनका, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। यहां तक चिल्ला चिल्ला करके कलेजा फाड़ डालते हैं। मत करो ऐसा काम। कोशिश करो जलसों को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने की, और तकरीरें बावजन बावकार और मतलब की होनी चाहिए हमारे जलसों में, ताकि हमारी कौम को कुछ मिले। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इल्मी खानदान में पैदा हुए। खानदानी बरकतें तो थी ही उनके पास में। आला हज़रत का जो वर्षा था इल्म फजलो तकवा की रोशनी में, वो था ही उनके पास में। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद का जो फजलो इल्म तकवा था, वो भी उनके पास था ही। बाप का इल्म वरासत तो उन्हें मिला ही था। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दबदबा भी उनके पास था, तकवा भी उनके पास था। जिस भी फतवे पर मसले पे कलम सदर हज़रत ताजुश शरिया का चला है ना, कभी भी किसी की जुर्अत नहीं हुई है कि उस लिखे हुए फतवे पर कोई नुक्ता रखने की हिम्मत तो जुटा पाए। पढ़ करके जब जामिया अज़हर से ताजुश शरिया तशरीफ लाए थे, तो बरेली के स्टेशन पर जो जोरदार उनका इस्तकबाल हुआ था, वो तारीख साज इस्तकबाल था ताजुश शरिया का। उस जमाने में पूरा बरेली उमड़ पड़ा था कि आला हज़रत के खानदान का शहजादा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से फाजिल बन करके वापस आया है, तो अपने बेगाने पराए सब उनकी बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए पलकें बिछाए हुए थे बरेली के स्टेशन पर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा ने उन्हें फतवा लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। दो चंद फतवे जब लिखे हुजूर ताजुश शरिया ने, तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ये पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के हवाले कर दी। फिर तो कलम जो चला है ना ताजुश शरिया का, तो इंतकाल के वक्त तक पीछे मुड़ के नहीं देखा ताजुश शरिया ने, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो इल्मी वजाहत हर इलाके के लोग एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते हैं। एक झलक हम देखते हैं, बड़ा ऐलान, प्रचार प्रसार, झंडे झंडियां क्या क्या होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, फिर भी बहुत कम लोग आते हैं। और किसी को पता चल जाता कि ताजुश शरिया इस इलाके में आने वाले ना, कसम खुदा की तिल रखने की जगह नहीं रहती थी। ये मकबूलियत कहां से मिली थी? अल्लाह ने अपने बंदों को ये मकबूलियत दी होती है जो किसी के कम करने से नहीं कम होती है। अगर हम इस शेर को मनकबत की शक्ल में पढ़े तो कोई बेजा नहीं। तू घटाए से किसी के ना घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। घटाने वालों के कद घट गए, आंखें पथरा गई, और बोल बोल के लोग गूंगे बन गए कि किसी भी हिसाब से अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी के फतवे को वैल्यू उसकी घटा दी जाए, कम से कम लोगों की नजरों में उसकी अहमियत को मुश्तबा करार दे दिया जाए, मगर घटाने वालों का खुद का वजन घट गया। और ताजुश शरिया के इल्मी कद और वकार को आए दिन 4 चांद लगता। आंखों देखी बात करता हूं, बरेली की तलवार में 2 धार नहीं है। अपना हो चाहे बेगाना हो, चलती सब पर है। 1992 में जिस वक्त हम मुंबई में पढ़ाते थे, तो जश्न 7 साला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का YMC ग्राउंड में मनाया गया था। पूरी दुनिया से मंदूबीन आए थे, उलमा आए थे, मुफ्तियाने किराम तशरीफ लाए थे, हुजूर ताजुश शरिया भी थे, और खानदान के और कई अफराद थे, अल्लामा तौसीफ रजा साहब भी थे। भरा हुआ ग्राउंड, उलमा का एक जब्बे गफीर, हिंदो पाक और दूसरे ममालिक के बड़े बड़े कदआवर उलमाए किराम की मौजूदगी। कोई एक जुमला अल्लामा तौसीफ रजा खान किबला
खिलाफे शरा निकल गया उनकी जुबान से। ताजुश्शरिया क़यामगाह पे सुनते रहे। आए जब स्टेज पर तो पहुंचते ही पहले मैक पकड़ा और ऐलान किया, जो जनाब अभी खिताब फरमा रहे थे उन्होंने ये जुमला कुफ्र का बोला है, उनके ऊपर तौबा लाजिम है। ये है बरेली जो शरीयत की बात को लेकर के आंखें नहीं मूदता है, बल्कि अपना हो या बेगाना हो उसे बाज़ाब्ता तौर पर शरीयत का आईना दिखाया जाए। ये बरेली है।